ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हमारा इंटरेस्ट ये रहेगा कि जो रीसेंट डेडलाइंस वगैरह हैं और रीसेंट एमएस प्रोग्राम्स की जो एडमिशन्स हैं और क्या क्या प्रॉस्पेक्टस है, तो हम लोग पर्टिकुलरली ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको कैसे बता सकूं कि जो अभी के डेडलाइंस हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर के एडमिशन्स के लिए। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा जो कंट्री स्पेसिफिक मास्टर्स के लिए। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अगस्त तक आप किसी तरीके से किसी मास्टर्स प्रोग्राम में लैंड हो जाएं, तो एटलीस्ट आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये बहुत हाई टाइम है, बिकॉज़ अगर आप गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट जो स्टेज पे आप हो, राइट, भले ही आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जीआरई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, बट एट प्रेजेंट आपको प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो सबसे मेजर डेडलाइन जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी वो 1 दिसंबर है। तो 1 दिसंबर से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर जैसे आज आपने मन बनाया कि आपको लेट्स से मास्टर्स के लिए यूरोप में जाना है, तो 1 दिसंबर उसकी एक मेजर डेडलाइन होती है। तो जनरली होता क्या है कि इटली और जर्मनी जैसे ये 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 2 इनटेक्स होते हैं हर साल, ठीक है। जैसे कि समर और विंटर इनटेक, राइट। तो आपको मल्टीपल एडमिशन एंट्रीज़ मिलेंगी, बट जो कंट्रीज़ लाइक स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मास्टर्स करना है, तो आपको सिंगल इनटेक मिलेगा। और जो सेमेस्टर स्टार्ट होता है वो अगस्त से होता है, जिसको बोलते हैं लोग ऑटम सेमेस्टर। और अगस्त से अगर आपको नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करना है, तो इट्स बेटर कि अगर आप आईएलटीएस दे चुके हैं और बाकी सारे बीटेक के डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, तो इस स्टेज पे अप्लाई कर दें। बिकॉज़ वो टाइमलाइन इन कंट्रीज़ के लिए इस तरीके से काम करती है कि आप आज अप्लाई करेंगे तो मे बी आप 14 नवंबर तक या 15 नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे एप्लीकेशंस, ठीक है। और जैसे ही आपने 15 नवंबर तक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको फरवरी के अराउंड ये लोग ऑफ़र्स भेजना स्टार्ट करेंगे। और ऑफ़र्स में आपको पर्टिकुलरली यही बताया जाएगा कि आप वेट लिस्टेड हो या फिर आपको ऑफ़र ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इन सब के बाद फिर आपको 3 महीने एम्बेसी और वीज़ा प्रोसेस के लिए लगेंगे। तो इन सब डिटेल्स में जाने के लिए ना आपको एक बहुत अच्छा खासा 6-7 महीने लगते हैं। और इन कंट्रीज़ में फ़ायदा ये जाने के लिए कि आप यहीं पे फिर पीएचडी या जॉब का अपना टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप जर्मनी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है जिसका बेसिकली एजेंडा है कि आप एपीए सर्टिफिकेट कैसे प्रोक्योर कर सकते हो, मास्टर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और सेम वे हमने हमारी यूट्यूब चैनल पे इटालियन प्रोसीजर भी दे रखा है इटली में मास्टर्स करने के लिए। बट अगेन जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि दे वांट टू बेसिकली कीप देयर डोर्स ओपन, कि अगर नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आपका किसी आईआईटी में नहीं होता है एमटेक के बाद, एमटेक के लिए, या फिर आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि आप 4th ईयर में हैं और नेक्स्ट ईयर आपको किसी तरीके से जाना ही है मास्टर्स के लिए, तो इट्स गुड कि अभी आप या तो स्टार्ट कर दीजिए खुद से प्रोसीजर, और नहीं तो किसी की एक्सपर्ट गाइडेंस जैसे कि योरपीडिया मेंटर्स की आप गाइडेंस ले सकते हैं और इस प्रोसीजर को स्पीड अप कर सकते हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप लेट हो चुके हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है कि खुद से करने के लिए आप ऑलरेडी 1 साल आगे होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि खुद से जब इंसान कर रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करनी होती है खुद से, और होमवर्क करना होता है बेसिकली। अब आप अगर अक्टूबर नवंबर, मान लीजिए अभी नवंबर शुरू हो चुका है और आप नवंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप खुद से करेंगे तो इतना ज़्यादा मतलब गेन कर पाएंगे कम टाइम में। हाँ, ये अलग बात है कि आप 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ही टारगेट कर रहे हैं और वहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। बट आपको मल्टीपल कंट्रीज़, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आपको अप्लाई करना है और अपने चांसेस बढ़ाने हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस होना चाहिए, और उस एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए आप या तो योरपीडिया ग्लोबल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे फ्री सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे मल्टीपल आप बेसिकली वेन्यूज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस यही मुझे बताना था कि अगर आप सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से इसको सीरियसली लेना स्टार्ट करें। और अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो योरपीडिया ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो हमारे फ्री सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।